सो हे गाइस, तो क्या मेरे पीछे तुम्हें दिख रहा है 150 डेज लेफ्ट फॉर जेई मेंस। और जी हाँ, बस कुछ इतने दिन रह गए तुम्हारे पास लगभग 150 डेज है। और तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, गेस करो। 100, 120, 130, यहाँ पे अराउंड तक है। और अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो भी वीडियो तुम्हारे लिए है। तो मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला हूँ जिससे कि तुम 15 घंटे पढ़ो और तुम्हारे लिए आईआईटी पक्का, आईआईटी बॉम्बे तुम चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जादू की छड़ी नहीं मेरे पास, मैं घुमाऊंगा और बोलूंगा कि हाँ 15 घंटे जो पढ़ेगा उसका आईआईटी निकलेगा। नहीं, मेहनत अगर करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। और अगर तुम स्मार्ट हो, इनफ स्मार्ट हो, तो तुम्हारा आईआईटी कोई भी निकाल सकते हो। पर उसके लिए शर्त ये कि कुछ चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम तुम्हारी अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि तुम बनाते हो हर प्लान 12 घंटे की स्टडी, मिशन 12 आवर्स। उसके बाद क्या करते हो, अगले दिन कुछ मोटिवेशन रील्स देखते हो, ऑफ कोर्स देखते हो। फिर देखते हो बीजीएम लगा हुआ पीछे से, मोटिवेशन बैकग्राउंड में कोई बुक, कोई सर बोल रहा है कि बस आईआईटी ऐसे होता है, ये होता है। वो देख के फायदा क्या है, तुमने पढ़ाई तो की नहीं। पूरा दिन या तो रील्स में निकाला, गेमिंग में निकाला, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर दिया अगर तुम्हारे दोस्त है तो। और उसके बाद यूट्यूब देख के थोड़ा गेम्स वेम्स खेल के रात में होने के बाद तुमने सोचा चलो अब कल से पढ़ाई करूंगा। फिर अगले दिन क्या होता है, तुम बोलोगे हाँ छोड़ो हटाओ, कल से पढ़ाई करूंगा, आज मूड नहीं है। बस इसी चक्कर में तुम्हारा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो चुका है। तुम्हारा 11 गया है, 12 के अंदर तुम फंसे हुए हो। और बस कुछ ही महीने बाद, अराउंड 150 महीने बाद तुम्हारा जेई मेन है। और तुम्हें कुछ नहीं आता, बहुत सारे बैकलॉग है, बहुत चीजें हैं। लेकिन अब सवाल छोड़ो, सबको छोड़ो, बताओ सवाल इस बात का है कि क्या 150 डेज इनफ है? क्या वो इतने हैं कि तुम जेई मेंस में 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल ला सकते हो, बढ़िया कॉलेज ले सकते हो? मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात नहीं, यहाँ पे इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा किया है पास्ट में। तुम अगर जाओगे यूट्यूब की हिस्ट्री में देखोगे, यहाँ पे कहीं भी इंडिया कोचिंग के अंदर लोग टेस्टिमनी देखोगे कि वो 16, 26 परसेंटाइल से सीधा आईआईटी गए, किसी 39 परसेंटाइल से सीधा आईआईटी बॉम्बे, ऐसे मतलब बहुत वाहियात मार्क्स से सीधा वो आईआईटी क्रैक कर पाए। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं। अब जेई मेंस में मार्क्स सिर्फ चैप्टर से नहीं मिलता, वो मिलता है तुम्हारा जब तुम क्वेश्चंस निकालते हो, प्रैक्टिस करते हो। अब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक्स उठाओ। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम स्कोरिंग वाले। ये नहीं कि सारे चैप्टर करो, एक लिस्ट बनाओ हाई वेटेज टॉपिक, उसके बाद जिसके अंदर तुम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट या फिर उसके अंदर पीवाईक्यूज, जो चैप्टर के अंदर वो टॉपिक्स है जिससे तुम्हें बाकी का इजी हो जाएगा, बहुत जगह यूज होगा और तुम्हारा हाई स्कोरर है। एक तरीके से तुम कहोगे कि हाँ ये चैप्टर किया तो एटलीस्ट तुम्हारे 10 मार्क्स पक्के हो गए। और अगर ऐसा है, वैसे चैप्टर पहले करो हाई स्कोरिंग वाले। अगर हाई स्कोरिंग वाले मतलब वो थोड़े हो सकते हैं कि वो थोड़े मतलब क्या कहोगे तुम उसको, थोड़े टफ भी हो सकते हैं, लेकिन उनको पहले करो। उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो जिसके अंदर सबसे कम मार्क्स पूछे गए एंड इजिली हो जाएगा, उसको लास्ट में करना। पहले हाई स्कोरिंग वाले हैं। अब सबसे पहले तुम्हें बनाना है एक फ्लो चार्ट, 90 डेज का फ्लो चार्ट। क्या कहूंगा तुम्हें, टाइम टेबल बना लो 90 डेज का। फेज 1 इस सिलेबस, यहाँ पे तुम बनाओगे अपना सिलेबस। सिलेबस को जो तुमने नहीं किया है वो सब किया वो करोगे। अब सबसे पहले चैप्टर समझो कैसे करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, एग्जाम्पल समझना है, फिर तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस, हाँ जी हाँ, क्वेश्चंस बहुत लगाने हैं। उसके बाद पीवाईक्यू करना है, उसके बाद कुछ कुछ दिनों में रिविजन करना है एंड उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट दो। टेस्ट क्यों दो? क्योंकि अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हाँ मुझे आता है। तुम्हें तो लगेगा ना कि मुझे सब आता है, पर नहीं, चैप्टर टेस्ट दो। और सिर्फ लेक्चर देखने से चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 8 घंटे का अगर किसी का लेक्चर देख लो किसी टीचर का एंड उसके बाद कहोगे हाँ मैं थक गया, तो नहीं, वर्क डन 0 होगा। याद है ना कि तुम्हारा वर्क डन वाला फॉर्मूला, कि परपेंडिकुलर अगर रखोगे 90 डिग्री पे तो वर्क डन 0 होगा, वैसे ही होगा। उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा जिससे कि वो सामने की तरफ बढ़े, तुम्हारा फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सामने की तरफ बढ़े, ना कि तुम बस फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब फिजिक्स में अपनी प्रिपरेशन को हाई रिटर्न्स कैसे लाके दोगे, तो सबसे पहले अपने प्रिपरेशन को प्रायोरिटी दो। मॉडर्न फिजिक्स,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ईएमआईस, या फिर तुम कह सकते हो सेमीकंडक्टर्स, या फिर वो कौन सा था, रोटेशनल मोशन, जैसे ऐसे ऐसे टॉपिक जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया है, हाई स्कोरिंग है, वो करो। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, सिंपल है। केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग देखो, ऑर्गेनिक समझो, केमिकल कंपाउंड समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझो, या मैं बोलूंगा केमिकल काइनेटिक्स समझो, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर है, अच्छे समझो सॉल्यूशंस। ऐसे टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जिससे कि तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर बढ़िया स्कोर मार्क लाओ। और मैथ्स, सिंपल सी बात है, मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ हाई रिटर्न चैप्टर करने हैं। चेक करो आईआईटी का क्या पैटर्न रहा है, जेई का क्या पैटर्न रहा है, कि वो कौन से चैप्टर्स लेता है, और बस उन्हीं के ऊपर फोकस करो। पहले पहले उनके ऊपर फोकस करो, और जब टाइम बचे तो बाकी के ऊपर फोकस करो। और ऐसी 3 महीने तुम करो, पूरा अपना सिलेबस बिल्ड करो। वन शॉट्स देखो, शॉर्ट रैपिड रिवीजन देखो, समझ लो, क्वेश्चन लगाओ, बड़ा सा प्रैक्टिस करो, एंड हो गया। अब फेज 2, 91 डेज से 120 डेज, अब क्या करना है? तो अब रिवीजन और टेस्ट को बढ़ाओ। अब क्योंकि तुमने इतने दिन पढ़ाई कर लिए, तो अब तुम्हें रिवीजन करना है अच्छे से, अपना कुछ देखना है कि हाँ तुम्हें पता है कि नहीं, तो उसमें टेस्ट दो। और सबसे पहले ये नहीं कि तुमने टेस्ट दिया 1 सेकंड, ओह मैंने टेस्ट दिया है, बेकार मार्क्स आए, चलो फिर से देते, नहीं। टेस्ट को देखो, समझो कि वो टेस्ट में तुमने क्या गलत किया है, क्या तुमने छोड़ दिया था, सिली मिस्टेक्स छोड़ी थी, तुम्हारा टाइम कम पड़ गया था, या तुमने ऐसे क्या गड़बड़ किए थे, किस तरह क्या टाइम दिया था, वो सब करो। पेंडिंग चैप्टर को भी कंप्लीट कर दो, साथ साथ टेस्ट दो, रिवीजन करो, बैकलॉग कंप्लीट करो। पर बैकलॉग के चक्कर में जो तुम्हारी करंट प्रिपरेशन है ना, उसको मत छोड़ देना कि नहीं मेरा तो बैकलॉग है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, जो सामने चल रहा है उसको भी करो, थोड़ा सा बैकलॉग भी करो, और हो जाएगा। और टेस्ट पे फोकस करो कि वो तुम्हारे भलाई के लिए, एनालिसिस के लिए, ना कि इसके लिए कि तुम बस टेस्ट दे रहे हो और हो गया कि हाँ मैंने टेस्ट दिया, अच्छा बुरे मार्क्स आए, 120 मार्क्स आए, 26% आया, बेकार है, ठीक है रीडू करते हैं। नहीं, समझो तुमने क्या गलत किया। जब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा तुमने क्या गलत किया, तुम सुधरोगे कैसे, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव कैसे होगा? टेस्ट होते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। अब 120 डेज से 150 डेज के बीच में क्या करना है? लास्ट के 30 दिन रह गए। अब देखो, सबसे पहला, अब लेक्चर्स देखने का वक्त खत्म हो गया है, बस खत्म, एग्जाम आने वाला है, लेक्चर 1 महीना रह गया। क्या करना है? फोकस करो रिवीजन के ऊपर। हाँ, रिवीजन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर तुमने आज तक किए थे उनके ऊपर पढ़ो, समझो कि तुम्हें करना क्या है। जब हो जाए तो उसका पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, पीबीएससी का क्वेश्चंस एक के बाद एक लगाओ कि देखो कि कितनी बार आया है, देखो समझो कि जे वालों का पैटर्न क्या है, उनके माइंडसेट क्या है। उसके बाद पूरा सिलेबस का टेस्ट लो, अपने मिस्टेक्स को ठीक करो, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों सही होनी चाहिए। ये नहीं कि बस स्पीड में टक 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 तुमने किया एंड खत्म, आंसर बेकार। नहीं, तुम्हारी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों मैच करनी चाहिए। और पेपर की स्ट्रेटेजी बनाओ कि देखो तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में हो, सबसे ज्यादा वीक किस में हो, किसमें तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, वो करो। उसके बाद सपोज करो अब 3 आवर का मॉक टेस्ट दो, बट सब पर ये मत करना कि जो मैंने बताया था कि 1 मार्क्स देख के छोड़ देना, नहीं, अभी भी वही करो। तुम्हारे बेकार मार्क्स आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तुम बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। तो क्या पता तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करोगे। कौन समझते हो ना कि जो जो तुमने टॉपिक गलत कर दिए थे, वो ये नहीं कि बस छोड़ दो, नहीं, कॉन्सेप्ट ठीक करो। कैलकुलेशन देखो तुमने कहाँ गड़बड़ करी, तुमने पूरी कैलकुलेशन लगाई थी, फिर से लगा के देखो, अच्छा मैंने ये कैलकुलेशन गड़बड़ की थी, क्यों की थी, वो सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन को तुमने क्या गलत रेड किया था, कि अब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि अच्छा ये इतने फोर्स से पढ़ा, तुमने कैलकुलेट अलग किया ना, क्वेश्चन पढ़ो, तुमने कितना टाइम वेस्ट किया था, तुम्हारे वीक चैप्टर्स कौन से, और तुमने ऐसे कौन से क्वेश्चन लगाए थे जो कि तुम्हें नहीं लगाना चाहिए थे, छोड़ना है, वो सब समझो। और रॉन्ग क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, ये होने के बाद क्वेश्चंस को लिख लो और फिर से सॉल्व करो, एंड दैट्स इट। टेस्ट का पर्पस होता है ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स बनाना कि 120 मार्क्स आए, वेल एंड गुड, अब मैं चलता हूँ, नहीं, उसका मार्क्स होता है तुम्हें बताना कि तुम किस पोजीशन पे हो, उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना। एंड इसी के साथ जब ये हो जाए तब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तब फिर से वही रिवीजन करो, बैकलॉग और लेक्चर्स को भूल ही जाओ, बस रिवीजन करो, जो तुमने नोट्स बनाया वो पढ़ो। अगर तुम्हें नोट्स नहीं अगर मिल रहे तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड अपना डेली रूटीन को सेट करो, ये नहीं कि तुम बस 10-12 घंटे का टाइम टेबल लगाओ और उसके बाद उसको सोचो मैं किसी को इम्प्रेस करने जा रहा हूँ, नहीं, कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला। जब तक तुम या तो सक्सेसफुल ना हो जाओ
या तो बहुत अमीर ना हो जाओ, कोई इंप्रेस नहीं होता। तो 12 घंटे का टाइम टेबल रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सिर्फ तुम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। यूट्यूब पे देखा है ना, मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ, बस वही कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि तुमने सोचा आज 12 घंटे पढ़ूंगा, कल मेरे पास ताकत ही नहीं। 12 घंटे नहीं पढ़ना है, डेली उतना पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो। अपने आप को ये नहीं सोचना है कि क्रैश आउट करके अगले दिन पढ़ ही ना पाओ, और धीरे धीरे बढ़ाओ। आज से तुम पढ़ाना शुरू करोगे, आज कितने घंटे पढ़ोगे? 6 घंटे पढ़े, ठीक है, खुश। अगले दिन 6 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट्स, 45, 60 घंटा, 8 घंटा बढ़ाओ। और प्रोग्रेस को एग्जीक्यूट करना सीखो। सच्ची में जो अपना बनाया ना ड्रीम, उसको एग्जीक्यूट करना सीखो। ये नहीं कि आज तो प्लान बनाया था, ठीक है, उनमें से मैंने अब एक काम करते हैं, कल से शुरुआत करते, नहीं, जो आज है आज करो। प्लान बनाओ डेली का, तुम्हें आज क्या क्या करना है, उसमें देखो तुमने क्या नहीं किया है, वो भी बनाओ। ट्रैक करो अपना प्रोग्रेस। कि पता चला कि आज मैं तो सोचा था कि मैं ये क्वेश्चन लगाऊंगा, 30 क्वेश्चन लगाऊंगा मैथ्स के, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्या कहेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सोचा था उसके बाद मैं सोचा ऑर्गेनिक उठाऊंगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो कि तुमने क्या क्या तुमने सोचा था, वो किया कि नहीं किया। और हाँ, प्लीज अपने फोन को अपना दोस्त बनाओ। इंस्टाग्राम या फिर आलतू फालतू चैटिंग वाले ऐप्स को थोड़ा रूल करो। अगर तुम वहां पे गए तो फिर से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम तो होने ही वाले हो डिस्ट्रैक्ट, उससे तुम बच नहीं सकते। अब तो बिल्कुल नहीं बच सकते, तो इसलिए डिलीट करो और उससे दूर रहने की कोशिश करो। अगले 150 डेज के लिए फोन में डालो तुम चैट जीपीटी, तुम डालो जेमिनी, तुम डालो क्लॉड, ऐसे एआई डालो जिससे तुम्हें फायदा मिले। कि हाँ, तुम समझ में अपना टेस्ट डालो कि देखो तुमने क्या गलती की थी। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखो। रील्स और रैंडम वीडियोस तुम्हें मार्क्स नहीं दिलाने वाले। अगर तुम्हें आईटी नहीं मिलेगा तो तुम अगले साल फिर क्या करोगे? फिर रील देखोगे। और तुम्हारा ये अगर अभी 12 क्लास, अगर तुम्हारा ये आखिरी साल है, अगर तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, तो फिर तुम क्या करोगे? रील्स चलाओगे क्या? रील्स मास्टर बनोगे? नहीं, उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, थोड़ा दूर रहो एंड प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड मोबाइल का यूज करो उस कामों के लिए जिसके लिए वो बना है। मोबाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ उसके लिए बनी थी कि तुम रील्स देखो, वो बनी थी कैलकुलेशंस करने के लिए। तुम्हारे हाथ में एक कंप्यूटर को छोटा करके डाला गया है इस वक्त, लेकिन उसका तुम इस्तेमाल क्या कर रहे हो? फ्री फायर खेलना में, हमें तो पबजी खेलना है। फ्री फायर की एनिवर्सरी आ रही है, नहीं, पढ़ाई करो। और बैकलॉग जो है, मैं एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा, बैकलॉग की लिस्ट बनाओ। ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट। ए लिस्ट में वो बनाओ जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर है पर तुम्हारे वीक है। बी बनाओ कि इंपॉर्टेंट है पर तुम मैनेज कर लोगे। और सी बनाओ सबसे बेकार प्रायोरिटी है और सबसे लो रिटर्न्स मिलेंगे। क्यों? पहले ए फिर बी और फिर लास्ट में सी करना है, क्योंकि जब लो प्रायोरिटी और लो रिटर्न्स देने वाला है तो उसके ऊपर पहले तुम दिमाग क्यों खर्च करोगे? दो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तुम लास्ट नोट्स लिए, तुम्हें यही करना है। और फिर हर चैप्टर का मैंने जो बताया, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, पीवाईक्यू, टेस्ट, रिवीजन, दैट्स इट, हो गया। और सिर्फ चैप्टर कंप्लीट से कुछ नहीं होने वाला, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये नहीं कि तुमने बस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं समझ गया, तुम्हें याद नहीं रहने वाला, 5 महीने बाद नहीं याद रहेगा। तो जाओ पढ़ाई करो, सही से पढ़ाई करो। एंड पीवाईक्यू से लास्ट के लिए पीवाईक्यू ये मत सोचो कि हाँ जब आखिरी में आएगा, आखिरी 30 दिन तब मैं करूंगा, नहीं, तब से प्रिपेयर करना शुरू करो। समझो कि पीवाईक्यू पूछता है क्या है। एंड अभी तक अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कम ऑन, पर एक काम ये आऊंगा। और अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई छोटी बहन है, उनको भी शेयर कर देना, जैसे कि वो लोग प्रिपेयर कर पाए, उनको भी तो समझ में आए। एंड अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, उनको भी शेयर कर देना। अब वापस आते हैं, अब पीवाईक्यू बताते हैं कि जेई का माइंडसेट क्या, जो मैंने बताया, पहले खुद सॉल्व करो, टाइम लगाओ। ये नहीं कि तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, कोशिश करो, जब तक तुम कर पाते हो। देखा कि अच्छा अब मुझसे नहीं हो रहा, तब जाके देखो कि समझो कि ऐसा क्या ट्रैप था कि तुम फंस गए। ऐसा कोई तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना उस क्वेश्चन के अंदर, तुम सारे क्वेश्चन लगाए थे, उसी क्वेश्चन में क्यों नहीं लग पाए। और जे के अंदर वो क्वेश्चन आया है तो मतलब ही है कि टफ है, तो इसलिए प्रिपेयर करो। और जे और बोर्ड्स को बैलेंस करो, जे को बैलेंस करो और बोर्ड को बैलेंस करो। फर्स्ट अटेम्प्ट तक कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे, फर्स्ट अटेम्प्ट तक तुम्हारा जो अगर सोचा होगा तुम्हारा नहीं निकलता, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं, लेकिन कोशिश करो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पीवाईक्यू एग्जाम प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए, जिससे कि अगर तुम गलती से ये सोच रहे हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, कुछ लेना है, तो अगली बार के लिए तुम्हारे लिए एटलीस्ट
फर्स्ट हैंड प्रिपेयर हो जाएगा। जो बच्चे आ रहे होंगे उनके पास एक अंडर हैंड होगा कि उनको 2 साल पढ़ना है। तुम पहले से पढ़ चुके हो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चों में प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन सबसे पहले ड्रॉप का सोचना ही क्यों है? सोचो जनवरी तुम्हारा चेक पॉइंट है, जेईई मेंस देना है, तुम निकालोगे इस बार, तुम्हें आईआईटी या कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, बस सिंपल सी बात है। और मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो, पहले मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, समझो क्या करना है और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो अपने, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीक एरियाज को। क्यों? क्योंकि वही तुम्हें मार्क्स गिराता है। एंड बस ऑल सेट, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तुम जेईई में बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। एंड इम्पॉसिबल नहीं है, तो मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा कि हाँ कि तुम जेईई के अंदर तुम इतने 99% ले आ सकते हो, तुम आईआईटी मिल जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और प्लीज अपने दोस्तों को कंपेयर करना छोड़ दो। कोचिंग में जाते हो, वो जो दोस्त देखते हो ना, जिनके अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं, नहीं, तुमने प्रिपेयर नहीं किया, अब तुम्हारी गलती, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे कंपेयर करना छोड़ दो। सिंपल सी बात है, तुम करो प्रैक्टिस, तुम करो मेहनत, और उसके बाद एक दिन तुम्हारा नाम भी आ ही जाएगा। 5 महीने बहुत होते हैं, इसलिए प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, एंड दैट्स इट, और सेट। सो या गाइस, आज के बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया हो कि तुम जेईई के अंदर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बस इतनी गलती है कि तुमने शुरुआत से पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन 5 महीने बचे हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, तो जाओ पढ़ाई करो। एंड अगर तुमने इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देखी, मोटिवेशन टू पास जेईई इन 150 डेज, तो सच बता रहा हूँ मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो नहीं, अब जाके सीधा पढ़ाई करो, बंद करो वीडियो, उठाओ, जो लेक्चर देखना लेक्चर देखो, नोट्स प्रैक्टिस बनाओ, क्वेश्चंस करो। एंड नोट बनाने से अच्छा मैं बोलूंगा, खरीद लो नोट्स। बहुत पैसे तुमने बर्बाद किए पूरे साल भर, नोट्स खरीद लो, सिंपल सी बात है। अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बने बनाए अगर नोट्स मिल रहे कहीं से, उठा लो। एंड बस दैट्स इट, हो गया। मेरा तो हो गया। सोचो मैं 17 मिनट से तुम्हें बस कंसिस्टेंटली बोले जा रहा हूँ, और उसके बाद अगर तुम सोचो अगर तुमने अभी भी नहीं बात मानी और जाके कोई वीडियो देखी, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो या गाइस, दैट्स इट। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। एंड या गुड बाय, अब मैं चलता हूँ और तुम लोग जाके पढ़ाई करो। गुड बाय।